ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला हबीबिही व सफ़िय्यिही व हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ि रिसालातिही सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम वअला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-गुर्रिल मयामीनिल मअसूमीनिल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। सियमा अल इमाम मज़हर अल अजाइब मुज़हिर अल गराइब अल्लज़ी हुब्बहु फ़रज़ुन अलल हाज़िर वल गाइब असदुल्लाहिल गालिब गालिबुन अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अली इब्न अबी तालिब। वसियमा बक़ियत अल्लाह फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जत अल्लाह अलल ख़ल्क़ अजमईन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज व लअनतुल्लाह अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व फ़ुरक़ानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयूनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, अज़ादाराने मज़लूम करबला, इससे पहले कि आए वाफ़ी हिदाया के ज़ैल में आप हज़रात की खिदमत में कुछ मारूज़ा दर्स किए जाएँ। आप हज़रात से अदबन गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर
मरहुमा मग़फ़ूरा ज़रीना करबलाई बिनते इक़बाल अली या इक़बाल हुसैन, इक़बाल हुसैन ज़ौजे ज़ाकिर अहले बैत फ़ख्र हैदराबाद मौलाना कर्रार साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ताला आपकी अहलिया मोहतरमा के लिए सूरह फ़ातिहा पढ़कर शाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बस सवाब हाज़िहिल फ़ातिहा इला मरहुमा मग़फ़ूरा रहमतुल्लाह अलैहा। परवरदिगार मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, जवार मासूमा में जगह अता फरमा, जवार शुहदाए करबला में जगह अता फरमा। मरहुमा के पसमानदगान को बिलखुसूस फ़र्जंदान और मौलाना कर्रार साहब क़िबला और दीगर तमाम ख़ानदान के रिश्तेदार अज़ीज़ और अक़ारिब को सब्र जमील अता फरमा। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए सब मिल के बावाज़ बुलंद सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इब्तिदाए कलाम ही में बउनवान तशक्कुर आप हज़रात की खिदमत में ये जुमला अर्ज़ कर दूँ कि जो दुआए कुमैल में मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कम मिन फ़नाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरता। हम एक अदना तालिब इल्म हैं, लेकिन इस्तक़बाल ऐसे हुआ जैसे कोई बड़ी हस्ती आ रही है। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी इनायतें हैं। इमाम ख़ुमैनी अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने आप को तालिब इल्म कहते थे। हम अपने मराजे इकराम ज़वील एहतराम के अक़वाल के पाबंद हैं। हम भी अपने आप को तालिब इल्म कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं और अल्लाह करे इसी तालिब इल्मी के साथ दामन अहले बैत के साथ वाबस्ता रहते हुए दुनिया से रुखसत होने का अल्लाह हमें शरफ़ अता करे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाना मौसूफ़ करार साहब क़िबला वालेहाना हमसे मोहब्बत करते हैं। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हम भी इतनी ही इनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि किसी ने आके मौला से पूछा, या अली मुझे ये कैसे पता चले कि फ़लाँ शख्स मुझसे कितनी मोहब्बत कर रहा है, फ़लाँ शख्स मुझसे कितनी मोहब्बत कर रहा या कर रहा या करता है। तो मौला ने कहा बड़ा आसान है, पहले ये देख तू उससे कितनी मोहब्बत करता है। सलावत पढ़ रहे मोहम्मद और आले मोहम्मद की बात है। पहले ये देख तू कितनी मोहब्बत करता है, जितनी तू करता है उतनी तो वो करता ही है। और जब दो मोमिनीन में मोहब्बतें होती है तो लुत्फ़े परवरदिगार इजाफा कर देता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
और यकीन जानिएगा ये सिर्फ दरे अली है जहां हर सवाल का जवाब मौजूद है। अली और औलाद अली के दर का इम्तियाज ही यही है, सवाल करने वाले का सवाल अगर जहन में रह भी जाए तो सवाल याद दिलाने वाले इसी दर पे पाए जाते हैं। मैंने बड़ा जुमला कह दिया है, सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद की बात। जो इरादों को पढ़ ले उसे अली कहते हैं, जो ख्यालात को पढ़ ले उसे अली कहते हैं, जो जहन में आने वाले सवाल को जवाब के साथ पेश कर दे उसे अली कहते हैं। इरफा न हो अली का तो मर जाना चाहिए। भाई दलील होगी ना कोई, दलील क्या है आपके पास? इरफा न हो अली का तो मर जाना चाहिए, खुशबू बगैर फूल को बिखर जाना चाहिए। खुशबू बगैर फूल को इरफा न हो अली का तो मर जाना चाहिए, खुशबू बगैर फूल को बिखर जाना चाहिए। इल्मो यकी का नूर है मौला अली का नूर, इल्मो यकी का नूर है मौला अली का नूर, इस बहरे बेकरार में उतर जाना चाहिए। अब जो तीसरा शेर पढ़ने जा रहा हूं जरा संभल के सुनिएगा, क्योंकि अभी तक तो तवल्ला चल रहा था। अभी असल आ रहा है मसला। इल्मो यकी का नूर है मौला अली का नूर, इस बहरे बेकरा में उतर जाना चाहिए। ये भी अजब सितम है कि मौला को छोड़कर एक एक से पूछते हो किधर जाना चाहिए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये भी अजब सितम है कि मौला को छोड़कर एक एक से पूछते हो किधर जाना चाहिए। आओ दरे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये दर तुम्हें दुनिया में भी इज्जत बख्शेगा और आखिरत में जो मिलेगा सिर्फ दुनिया में अल्फाज बयान हुए हैं। मैंने बड़ी बात कही, अल्फाज बयान हुए हैं, समझ भी नहीं पाओगे ज़हरा कितना अपने चाहने वालों को अता करेगी। सिर्फ तसव्वुर के लिए कहा गया कि ऐसे इतना ऐसी शिफात, सुनकर ऐसा लगता है, सुनकर ऐसा लगता है, फिर अगर ये दरवाज़ा इतना दे रहा है तो किसी के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है। इसीलिए अपने आप को दर अहले बैत से मुतमस्सिक रखें। और ये जो दुआ पढ़ते रहते हैं हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप अरबी में पढ़िए, ये तो मौलवियों का काम है, उनको ज़बान आती है, जानते हैं तो पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा जाल आक़िबता उमूरना खैरा, इसका उर्दू में सलीस तर्जुमा है, खुदारा मेरा खातिमा ईमान ऊपर फरमा। ये दुआ हमेशा करते रहिए। हाँ, ये मत समझिए अगर मोमिन हो गए हैं तो हमेशा मोमिन रहेंगे भी। होना आसान है, रहना मुश्किल है, क्योंकि रिवायात ने बहुत सी बातें वाज़े भी की है। बहुत सी रिवायात ऐसी हैं जहाँ ये कहा गया रात में सोएगा तो मोमिन सोएगा, मगर क्या ये गारंटी है उठेगा तो मोमिन उठेगा? नहीं, मैंने जो बात कही वो आपने गौर ही नहीं की। आप सोच रहे सो रहा है ना भाई, सोते हुए काहे का गुनाह? रिवायत में ये है कि जो सोया, अब हम तो सो गए, उठे
तो ईमान कैसे चला गया? भाई सोते में ईमान कैसे जाता है? तो इमाम ने बताया जब पेट में लुक़्मा हराम जाता है। सलावत पढ़ मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह। और बाज़ रिवायात और भी तशबीहात देती हैं। अच्छा, रिवायात का सबसे बड़ा मसला यह अहले इल्म मौजूद हैं, अफाजिल हैं, उलमा हैं, सरपरस्त आला मौजूद हैं, हम सब के बुज़ुर्ग। हदीस में आजकल हमारे जवानों में बड़ा क्रेज़ है। हाँ, ये जब से ये छोटा सा स्क्रीन आया है जिसको आप स्मार्टफोन कहते हैं, इसको तो स्मार्ट कहते हैं जो छोटा सा स्क्रीन है। जो मौलवी तुम्हारे सामने इतना बड़ा बैठा है, कभी हमने किसी मौलवी के लिए कहते हुए नहीं सुना स्मार्ट मौलवी। भाई स्मार्ट का मतलब वहाँ चेहरा नहीं है, यानी काम के एतबार से हमारा हर काम ये फ़ोन आसानी से पूरे कर देता है, तो इसीलिए स्मार्टफोन कह रहे हैं। मौलवी तुम्हारी ईमान को कितनी आसानी से बचा लेता है, इससे बड़ा कोई स्मार्ट हो सकता है? लेकिन अब जैसे ही कोई हदीस आई, अच्छा इसमें भी मैं मुखातब हूँ अपने जवानों से, बुज़ुर्ग तो हमारी इस्लाह फरमाएं, आला की अदना को बुज़ुर्गों की दुआ नहीं। हम जैसे क्या, हमसे बेहतर ख़तीबों को आप सुन चुके हैं, हम तो आपके सामने अदना तालिब इल्म। लेकिन जवानों से मैं मुखातब, आजकल ये व्हाट्सएप पर हदीसें फॉरवर्ड करना, कॉपी पेस्ट करने का बड़ा रिवाज है, लेकिन जवानों में बड़ी एहतियात भी होती है। अगर अब नमाज सुबह ख़ुद की क़ज़ा हो गई आज, और अगर कोई हदीस नमाज सुबह के बारे में आई है, ये कभी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। हाय हाय हाय, ये कभी फॉरवर्ड नहीं करेगा। उसे पता है मैं खुद खतरे में हूँ, खुद खुम्स निकालते नहीं। अगर खुम्स वाली कोई हदीस आ जाए, ये कभी फॉरवर्ड नहीं होगी। हाँ, क्योंकि जांचने से पहले, भेजने से पहले तसव्वुर तो आएगा कि ये हमारे पर भी जचती है या नहीं, सूट होनी चाहिए। और जैसे ही कोई ऐसी हदीस आई जिसमें किसी दोस्त को ताना मारना है, अखलाकियात के बारे में कोई हदीस आ गई, या कोई ऐसी हदीस आई कि सामने वाले को सुनाना ज़रूरी है, वो हदीस इसलिए फॉरवर्ड नहीं करता कि मासूम ने फरमाया है, वो इसीलिए फॉरवर्ड करता है कि ताना पूरा करना है। सही बात है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हम भी आप ही के साथ इस दुनिया में रहते हैं भैया, कोई बाहर की दुनिया, नाम फरिश्ता है मगर इसी दुनिया के हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो ये हमारी आदत बन गई है। अब जैसे ही कोई हदीस आई तो हम ये समझते हैं, हाँ ये ज़रा सा संभल के सुनिएगा, मैं इब्तिदाए कलाम में कुछ अहम बातों को अर्ज़ कर दे रहा हूँ। हदीस के हवाले से हमारे यहाँ एक लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ और हमारे बरादरान अहले सुन्नत भाइयों के पास एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ। उनके यहाँ लफ्ज़ सही रखा गया हदीस से पहले, और किताब भी लिखी गई तो बुखारी साहब तो खुद सही थे, मगर उनके नाम के आगे लिखा गया सही बुखारी। बुखारी साहब सही है ये नहीं कहा जा रहा है। ये सही बुखारी का मतलब ये नहीं है कि बुखारी साहब सही है, वो तो सही है बेचारे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो हदीसें इन्होंने जमा की है वो सारी की सारी हदीसें सही है, और किताब का नाम हो गया सही, और फिर तिरमिज़ी के साथ भी है, सही बुखारी भी है, सही तिरमिज़ी भी है, सही
इब्न माजा भी है, सही इब्न दाऊद भी है, उनके पास किताब सित्ता जो हैं वो सब मौजूद हैं। हमारे पास भी है ये मसला, ऐसा नहीं है कि वही है। हदीसों के हवाले से ख़ास तौर से माह रमज़ान में मैंने हैदराबाद में खुतबे में ये बात अर्ज़ की थी कि आप उस हदीस को हरगिज़ फॉरवर्ड भी ना करें, कॉपी पेस्ट भी ना करें जिसमें कोई हवाला लिखा ना हो, सनद लिखी ना हो, क्योंकि हालत रोज़ा में झूठी हदीस बयान करने से रोज़ा, आप समझ रहे हैं, रोज़ा बातिल हो जाता है झूठी हदीस बयान। इसका मतलब बहुत सी हदीसें हैं जो झूठी हैं। इसीलिए मासूम ने कहा कम से कम रोज़े को बचाओ। और ख़तरा इतना ज़्यादा है कि अगर तुमने वो बग़ैर रावी के या बग़ैर हवाले के ज़िक्र भी कर दी तो रोज़े पे ख़तरा मंडलाएगा, रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो हदीसों को पेश करने से पहले एक मौजू है, वो है हदीस फहमी, हदीस शनासी। हदीस के बारे में सरकारे आयतुल्लाहुल उज़्मा अबुल क़ासिम खुई रहमतुल्लाह अलैह ने मारकतुल आरा काम किया। मैं आपके हवाले कर रहा हूँ समात के, इसको ज़रा सुन ले, मराजे कराम का मसला। और शायद कल दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई अलैह रहमा पर, जिन्होंने तफसीर अल मीज़ान लिखी है। अभी तक हमारे अहले सुन्नत भाई और हमारे दरमियान कई 100 तफासिर कुरान लिखी जा चुकी है। और एक जुमला इससे पहले कि आगे की बात कहूँ, आपके पास अफाजिल मौजूद है, उलमा मौजूद हैं, हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप दर्स तफसीर कुरान रखा करें। हाँ, तफसीर कुरान के दुरूस होने चाहिए, क्योंकि तफसीर कुरान को कहते हैं उम्मुल उलूम। मैंने एक जुमले में सारी बात कह दी। दूसरे उलूम को उम्मुल उलूम नहीं कहा गया। इल्म अखलाक है, इल्म फ़िक़्ह है, इल्म रिवायात है, इल्म दिरायात है, इल्म मंतिक़ है, इल्म फ़लसफ़ा है, इल्म अदबियात है। आसानी नहीं है हौज़े में दर्स ख़ारिज तक पहुँचने के लिए तालिब इल्म को कम से कम 35 उलूम पर उबूर हासिल करना हो। हाँ, ऐसा नहीं है। अब जब वो दर्स ख़ारिज में पहुँच जाता है तो फिर उसको इशारे समझ में आ जाते हैं, तफसीलात की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तफसीर अल मीज़ान जो आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने लिखी, 2 शख्सियतों का हवाला दे रहा हूँ। जामियातुल अज़हर जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारे लिए कुम और नजफ़ है और शाम भी है, ये मकामात मुक़द्दसात जिसके जवार में उलूम अहले बैत को हम नश्र करते हैं, उसी तरह हमारे बरादरान अहले सुन्नत के भी मराकिज़ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जब उसके चीफ को और उनके मुदीर और रईस को तफसीर अल मीज़ान पेश की गई, इकरार हुआ कि आज तक जितनी तफसीरें लिखी गई, ऐसी तफसीर अभी तक नहीं लिखी गई। और इफ्तिखार इस बात का है कि लिखने वाला अहले बैत के दर का गुलाम था। कभी जाइए मासूम कुम के हरम में, अल्लाह हम सबको साथ में ज़ियारत नसीब फरमाए। अब ये वक्त नहीं है दरमियान मजलिस में अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना अपने मौजू से दूर हो जाऊँगा। हम क्या करते हैं, शहज़ादी के यहाँ गए, मासूम कुम के यहाँ, वहाँ ठहरे, ज़ियारत पढ़ लिए, जाना भी चाहिए, अच्छी बात है, ज़ियारत पढ़ना भी चाहिए।
लेकिन उसी हरम में हमारे मराज इकराम दफन हैं। शेख अब्दुल करीम हायरी, अल्लामा गुलपायगानी, आयतुल्लाह गुलपायगानी, आयतुल्लाह अराकी, आयतुल्लाह फाजिल, आयतुल्लाह बहजत, आयतुल्लाह मिसबाह, ये सब वहीं दफन है अंदर। वहाँ जाके थोड़ा फातिहा भी पढ़ें। जैसे हरम मौला में आप जाते हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ज़ायर हरम मौला हैं। अल्लाह हम सबको बार बार मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। अब अगर ये ज़ियारत को जाते हैं तो आप देखते होंगे मौला अली के हरम से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको अल्लामा हिल्ली की कब्र मिलती है। जो भी ज़ायर जाएगा वो बाहर आते वक्त में अल्लामा हिल्ली की कब्र के पास से वापस आएगा, अल्लामा हिल्ली की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा। मुक़द्दस अर्दबेली जब दाखिल होंगे तो बहुत कम लोग लेफ़्ट साइड पर मुक़द्दस अर्दबेली की कब्र, वहाँ जाके फातिहा पढ़ें। अब की बार जाइएगा तो एक चीज़ और याद रखिएगा, हाँ ये बता दे रहा हूँ मैं, आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी की जहाँ कब्र है, कब्रा नंबर 13, जो तबर्रुकात अगर आपको चाहिए होता है, जैसे कब्र पर हरा कपड़ा होता है जो उड़ाया जाता है और चावल के दाने होते हैं या नमक वगैरह होता है, जो तबर्रुकात नज़र दिए जाते हैं, वो इसी आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी के हुजरे में जहाँ आप दफन वहाँ मिलेगा। ये मकामात बड़े अहम हैं। उलमा का जिक्र जब आता है तो मैं कहता हूँ हमें दिलचस्पी से सुनना भी चाहिए मराजे कराम का। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ मुझे नहीं पता यहाँ का माहौल क्या है, मगर अगर हैदराबाद होता तो शाम तक मेरे लिए कुछ मुश्किलात खड़ी हो जाती। अगर आज हिंदुस्तान में अखबारियत, मलंगियत, नुसैरियत फैल रही है तो कहीं ना कहीं मैं और आप भी कसूरवार है। मैं जो कहने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। अगर मलंगियत, अखबारियत और नुसैरियत फैल रही है तो मैं और आप भी कसूरवार है, इसलिए कि हमने मराजे का तस्करा वैसा नहीं किया जैसे करना चाहिए था। हम कमजोर हुए इसीलिए वो ताकतवर नजर आ रहे हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह। ये बात याद रखिए। मैं जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं तकरीबन मेरी सिन के जितने हैं 50 साल या 55 साल वाले, सभी ने आयतुल्लाह सिस्तानी से पहले सैयद अबुल कासिम खुई की तकलीद की है। उनकी बरसी के दिन हम फातिहा पढ़ते हैं। मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, पढ़ते हैं। हमें तो तारीख भी याद नहीं है। जिसकी तकलीद में हम 25-25 साल, 20-20 साल, 30-30 साल तकलीद किए हैं और उसकी तकलीद में रहकर अहकाम शरिया पर अमल करते हुए अपने आमाल को अल्लाह की बारगाह में सही तरीके से पहुंचाया है, उस रूहानी बाप को हम भूल गए हैं। मैं इसका एक नुस्खा बता देता हूँ, राह हल, सिर्फ मर्ज नहीं। हाँ, आजकल हम मौलवियों की माफ़ कीजिए, सिनफ़े उलमा से माफ़ी चाहते हुए, हमारी एक आदत में एक ख़राब आदत ये भी है कि हम लोग सिर्फ मर्ज़ बयान करते हैं। सरकारी इलाज भी बता दीजिए। अगर मर्ज़ बता रहे हैं तो इलाज पर भी इनायतें फरमाइए। इलाज ये है कि जो जुमे के खुतबे होते हैं, शेख अब्बास क़ुमी अलैहिर्रहमा की किताब वक़ाइउल अय्याम, हर जुमे के खुतबे में मुख्तसर सही शहीद अव्वल, शहीद सानी, शहीद सालिस, शहीद राबे या मराज इकराम में ऊपर से आयतुल्लाह नाइनी से लेकर आयतुल्लाह कुलैनी से लेकर शेख तूसी से लेकर शेख सदूक, शेख मुफीद, ये जितने भी हैं, अगर उस वीक में, उस हफ्ते में उनकी यौम वफ़ात आ रही है या यौम शहादत आ रही है तो जुमे के इमाम को चाहिए, तजवीज़ है हमारी, जुमे के इमाम को चाहिए 5 मिनट सही उस शहीद को या उस मर्जा को याद करके कम से कम मोमिनीन से फातिहा पढ़ने की दरख्वास्त तो कर ही सकते हैं। अगर हर वीक में, हर हफ्ते में अगर ये काम राइज हो जाएगा तो कम से कम वो मराजे इकराम जिन्हें हम भूल गए हैं,
उनके एहसानात है। हमारी जो कुतुब अरबा है, हाँ, उसूल काफ़ी, मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह, तहज़ीब, इस्तिब्सार, सिर्फ मिंबर से सुनना है। कुलैनी ने कौन सी किताब लिखी, शेख सदूक़ ने कौन सी किताब लिखी, शेख मुफीद ने कौन सी किताब लिखी। इन पर अगर फातिह नहीं पढ़े जाते, ये हमारी कमज़ोरी है। और सामने ताकतवर हमसे ज़्यादा वो है जो कह रहा है इमाम ज़माना की तक़लीद कर रहा हूँ। उसे पता ही नहीं है इमाम की तक़लीद नहीं इताअत की जाती है। मगर हम जो तक़लीद करने वाले हैं वो कहाँ सही है। अब ये समझ लिए जितने हम नकम्मे हैं उतना वो भी नकम्मा है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद के, बस ये समझ लीजिएगा। तशरीफ़ लाएँ, तशरीफ़ लाएँ, आगे आ जाए, बुला रहे हैं, आप बुज़ुर्ग हैं। आला की आदना को बुज़ुर्गों की दुआ ने। चलिए जल्दी से, बात आ गई है तो अर्ज़ कर दो, बहुत जल्दी से। हाँ, बात सुन लीजिएगा, काम आएगी कभी। हमारे यहाँ एक तफसीर कुरान के हवाले से एक ऐसा आलिम भी गुजरा है जिसने तफसीर कुरान लिखने के बारे में ये नज़र की कब्र में जाने के बाद। आप कहेंगे कब्र में जाने के बाद नज़र होती है? जी हाँ, हुई। मशहद मुक़द्दस में हमारे एक मुज्तहिद दफन है, उनका नाम है आयतुल्लाह तबरसी। उनकी एक तफसीर है, उसका नाम है मजमाउल बयान। आयतुल्लाह खुई ने भी तफसीर लिखी है, एक ही वॉल्यूम है। जो मेरा वो दूसरा जुमला था वो रह गया। तफसीर अल मीज़ान अहले सुन्नत के उलमा को दी गई तो उन्होंने कहा इससे बेहतर तफसीर नहीं लिखी गई। और आयतुल्लाह सरकार खुई तफसीर लिख रहे थे, उसका नाम था अल बयान। अभी सूरह फातिहा की शायद 4 आयतों ही की तफसीर लिखी थी उन्होंने, एक वॉल्यूम मुकम्मल हो गया था। और लाकर किसी ने तफसीर अल मीज़ान पेश की सरकार खुई को, तो आगा ने वो कलम बाजू रख दिया, कहा जब इतनी अच्छी तफसीर है, अब समझ रहे हैं हमारे मुज्तहिद का तकवा क्या होता है। वो अपने इल्म की छाप नहीं छोड़ना चाहता, वो खिदमत दरे उलूम अहले बैत करना चाहता है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह। इसको महसूस करें। नफ्स शामिल नहीं होता उसका। अगर होता तो तफसीर अल बयान लिखते और कहते मैंने भी एक तफसीर लिखी है। लेकिन बता दिया जब किसी और अच्छी चीज को देखो तो तस्लीम कर लो, यही अखलाकियात सिखाते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये है ज़ुहद, ये है पाक नफ्स, ये है तकवा, ये है परहेजगारी। ये होता है जिसके लिए इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं जब ऐसा मिल जाए तो तुम उसकी तकलीद कर लेना। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद की बात। हाफिज़न लदीने मुतीअन ले अम्र मौला हो। सरकार खुई ने वो तफसीर बयान, अखबारियत मुर्दाबाद, अखबारियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, बराए किराम की सेहत व सलामती के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। एक जुमला और अर्ज़ कर दूं, घबरा मत जाइएगा। आप ये समझें जिनको मैं नाम ले रहा हूँ सारे मर्द, यानी सिन्फ मर्द। आयतुल्लाह खुई, आयतुल्लाह हकीम, आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी, आयतुल्लाह बाकर उसद। 50% औरतें भी हैं हमारे माशरे में। आप क्या समझते हैं सिर्फ मुज्तहिद होता है, मुज्तहिदा नहीं होती? हाँ, इस वक्त जब मैं अब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी इसी वक्त कुम में एक
100 से ज्यादा 100 से ज्यादा औरतें वो है जो दर्जा इज्तिहाद पर फाइज हैं। दर्जा इज्तिहाद पर फाइज हैं। आयतुल्लाह मिश्किनी की बेटी, आयतुल्लाह फाजिल लंकरानी की बेटी मुश्तहिदा है। आपने नहीं सुना था शहीद बाकर सदर की बहन बिनतुल हुदा के बारे में? जी। और सद्दाम ने जो कहा था जुमला, हाँ, अल्लाह अकबर, कितनी कुर्बानियां। शहीद बाकर सदर का सर जब काटा गया तो बहन की गोद में भाई का सर था। बिनतुल हुदा जिनकी कुर्बानियां हैं और उनकी कई 100 शागिर्दा। मेरे जवानों और मेरे बुजुर्गों, इस मजलिस के हवाले से एक पैगाम देना चाहता हूं मरहुमा के इसाले सवाब के। आज हम आए हैं, कल हमारे बाद कोई और जाकिर और आलिम आएगा, उसे भी आप सुनेंगे, वो भी एक पैगाम देकर जाएगा। खुदारा, अगर कौम के मुस्तकबिल को बचाना चाहते हो, कौम का मुस्तकबिल अगर बचाना चाहते हो, अपने बच्चों को जेवर इल्म से आरास्ता करो। दूसरा जुमला सुन लीजिएगा मगर घबराइएगा नहीं। 3 टाइम खाना खाते हो, 1 टाइम मत खाओ, पैसे बचाओ और वो पैसे अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करो। आज भूखे तुम रह जाओगे, कल वो बड़ा होकर पूरी कौम को खिलाने के लायक बने। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद की बात। ये है, ये समझ जाइएगा, पूरी कौम को खिलाएगा। तुम्हारी एक वक्त की भूख तुम्हें खत्म नहीं कर देगी, मगर जब बनकर पलकर जेवर इल्म से आरास्ता होकर आ जाएगा तो पूरी कौम के सर का ताज बन जाएगा, इफ्तिखार बनेगा, फख्रे कौम कहलाएगा। मैं जो बात कहने जा रहा हूं तसल्ली से सुनिएगा। हम आए, मैं तो आपके शहर का नहीं हूं, फूल भी पहनाए गए, शाल भी पहनाई गई, मगर कभी अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बनकर आए, उसका वैसे ही इस्तेकबाल कीजिए जैसा मेरा इस्तेकबाल कर रहे हैं, ताकि दूसरे बच्चों को ये ख्याल रहे हमारे शहर वाले पढ़े लिखे लोगों की कदर करना जानते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह। ये है, पढ़े लिखे लोगों की कदर करना जानना चाहिए। तफसीर मजमउल बयान आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबा शेख तबरेसी, वाक़या तफसीली है लेकिन बात बहुत मुख्तसर अर्ज़ करूँ। इनका तबीयत नासाज हुई। आज ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं नए नए अल्फाज आ रहे हैं। लफ्ज़ कोरोना 4 साल पहले तक कोई जानता भी नहीं था। अवामी कर्फ्यू हमें क्या पता था, सैंक्शंस क्या होते हमें क्या पता था। शायद हमारे ऊपर वाली नस्ल ने तो नोटबंदी का तस्वुर भी नहीं किया था कि नोट के साथ लफ्ज़ बंदी भी होता है। नोट तो आजाद बनाती है, ये कौन सी नोट है जो बंदी बना रही है? नोट बंदी हो गई। तो बहुत से अल्फाज मुरूर ज़मान के साथ आते रहते हैं। अब एक लफ्ज़ आया हमारे सामने, हमने सोचा भाई ये कोमा में चले गए। क्या होता है भाई कोमा? डॉक्टरों की इस्तिलाह है, तबीब की। अब ये साहब नो कॉन्शियस, नो सेंस या नॉल सेंस भी कह सकते, नो सेंस है। अब
कॉन्शियस नहीं है, कोमा में है। ये अभी इस्तिलाह कोमा वाली है, क्योंकि उस वक्त उसे अस्पतालों में एक कमरा बनाया गया वेंटिलेटर के नाम से। वो आईसीयू का भी बाप होता है। आईसीयू में जाने वाले के आने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, वेंटिलेटर पे जाने वाला आ गया तो ठीक, ना आया तो अपने मकाम मकसूद पे पहुंच गया। वैसे भी जाने वाला था, वेंटिलेटर ने कुछ सांसें दे दी, जिसको तनफ्फुस मसनूई कहते हैं हम। बाज अल्फाज ऐसे हैं जो मैं वेंटिलेटर का तर्जुमा कर नहीं सकता, लेकिन ये अगर कोई समझ ले तनफ्फुस मसनूई क्या होता है तो वेंटिलेटर समझ में आ जाएगा। मसनूई तनफ्फुस है। चलिए, आयतुल्लाह तबरसी कोमा में चले गए। अब उस ज़माने में लोग कोमा नहीं जानते थे, समझे कि इस दुनिया से रुखसत हो गए। इंतज़ाम हुआ गुस्ल का, कफन का, दफन का, ले जाके कब्रिस्तान में दफन कर दिया। कोमा से बाहर आने वाले अलग अलग होते हैं, कोई 1 महीने में आता है, कोई 2 दिन में आता है, कोई 1 साल में आता है। जैसे जैसी किस्मत, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने अगर हयात देनी है, बैक टू दी पवेलियन, लौट कर आ जाओ। यरजो इला असले, यरजो इला असले ही। अच्छा, ये किबला, ये जो तर्जुमे होते हैं ना, अब जैसे आप मोमिनीन से कहेंगे यरजो इला असले तो ये नहीं समझेंगे, इनको बैक टू दी पवेलियन कहेंगे तो जल्दी समझ में आ जाए। सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ठीक है। ये बेचारे पहली ही रात जिसमें हम वहशत पढ़ रहे थे बाहर सब, ये कोमा से बाहर आ गए। आयतुल्लाह है, तबरसी हैं, कोमा से बाहर आ गए पहली ही रात। अपने आप को हिलाया, समझ गए कि मुझे दफन करके यहाँ से मेरे बच्चे रुखसत हो गए और अब मैं कब्र में जिंदा तन्हा हूँ। जिंदा तन्हा हूँ, जिंदा तन्हा हूँ। मुर्दा तन्हा होता, ये तो जिंदा तन्हा हूँ। हाथ हिलाया, कहने लगे अब तो पूरा बंद है ऊपर से। ना बच्चों ने कफन में टॉर्च रखी, ना कुछ पैसे रखे, रखते अगर जेब होता, अगर जेब होता, कफन में जेब ही नहीं होता। इतना कमाने के बाद ख्याल आया ये कफन बगैर जेब के बच्चे दे के चले गए और जिसे जेब में रखा था वो लेके चले गए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये चले। अब क्या करें? ऐसे मौके पर अगर हुजूर ज़हनी हो तो बहुत सी बातें अता की मंजिल की तरफ ले जाती है। मैं और आप जब तकलीफ़ में आ जाते हैं, मुल साहब बहुत परेशान हूँ, तकलीफ़ से बाहर निकालिए, तब हम कभी कहते हैं नादे अली पढ़ लो, आयतल कुर्सी पढ़ लो, तिलावत कुरान कर लो, ज़ियारत आशूरा पढ़ लो, ज़ियारत आशूरा की नज़र कर लो, है ना भाई? यही तो और भी होते होंगे बहुत से। और वो लोग जो अमलियात वाले हैं वो तो चावल भी मंगाते हैं, बादाम भी मंगाते हैं, दाल भी मंगाते हैं, घर का पूरा राशन उस परेशान हाल से लेकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इससे बेहतर तशबीह नहीं हो सकती। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की परेशान हाल से लेकर खुशहाल जिंदगी। अब क्या तशबीह दूं मैं भाई साहब आपको? मैंने ना कोई गाली दी, ना कोई बुरा कहा। अमलियात वाले बुरा ना माने, मैं तो खुशी की तमन्ना कर रहा हूँ। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह। अब आयतुल्लाह तबरसी उस
अपने उलूम अहले बैत के सहारे के साथ जो कब्र में उतरे थे, अब एक आयतुल्लाह हैं जिसके सामने सारी हदीस मासूमीन है। मैं और आप जो थोड़े इल्म वाले होते, कतरा तो नज़र कर लेते, हम 10 फ़कीर को खाना खिलाएंगे, ज़ियारत आशूरा पढ़ लेंगे। इन्होंने नज़र की, क्या नज़र की? अगर जिंदा बच गया तो तफसीर कुरान लिखूंगा। ओ हो क्या लिखूंगा? तफसीर कुरान, तर्जुमा नहीं, तफसीर, हाशिया नहीं। आजकल हाशिया लिखने वाला अपने आप को मुफस्सिर समझ रहा है। हाशिया और होता है, तफसीर और होती है। हाशिया लिखने वाला वो होता है जिसे कौम ने हाशिए पे डाल दिया होता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद की बात। हाँ, हाशिए वाला है। क्या लिखूंगा? तफसीर कुरान लिखूंगा। 6000 से ज्यादा आयतों की तफसीर नजर कर ली। अब लेट गए, क्योंकि अब उसकी बारगाह में डाल दिया गया मामला। हमारी ज़बान में हायर अथॉरिटीज़ के हवाले है केस। सुप्रीम, उस अदालत आलिया, उससे बड़ी कोई अदालत, उससे बड़ी कोई ज़ात है? व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अपने उमूर को उसकी जानिब मोड़ दो, क्योंकि वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है। बात आ गई है तो मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगा, रुकूंगा। 2 चीज़ें बता के चलता हूँ आगे। जवानों, फिर वही जुमला बुजुर्गों से इजाज़त लेते हो। अगर मुझको और आपको ये पूछा जाए कि मेरी और आपकी सुप्रीम अथॉरिटी, जो मराजे इकराम की भी सुप्रीम अथॉरिटी है, कोई बात नहीं, वो भी मजलिस सुनने आई है, इंशाल्लाह जल्दी हलाल हो जाएगी। सलवात पढ़िए, सलवात पढ़ दे। जुमला सुन ले या ये जुमला सुन ले और इसे महफूज कर। मेरी और आपकी बेशमूल हमारे मुज्तहिदीन और मराज इकराम रहबर सबकी एक सुप्रीम अथॉरिटी है, उसका नाम है बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला। मेरे जवानों, में जो बात कहने जा रहा हूँ, इस मिंबर पर कुछ हक है हमारे। हम समझते हैं सिर्फ अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिया कल पढ़ लिया तो हमने इमाम ज़माना को याद कर लिया। वल्लाह, सुप्रीम अथॉरिटी से हम रुजू नहीं होते। अपने इमाम के, अपने ज़माने के इमाम से हम बातचीत नहीं करते। मैंने बातचीत कहा, याद नहीं करना है। सिर्फ याद तो बहुत आसान है कर लेना। मेरी माओ बहनों पसे पर्दा बैठी हो, तुम अपने बच्चों के लिए बेकरार हो, मैं भी जानता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग कौम के जवानों के लिए परेशान हैं। किसी को रिस्क की तंगी का मसला है, किसी को सेहत, तंदुरुस्ती, औलाद की राहत का मसला है, किसी को कोई और हज़ारों मसाइल हैं। अभी एक बात हुई थी, होता है जहाँ कुछ बर्तन होते हैं आपस में टकराते हैं, आवाज़ें आ जाती। शादी हुए 1 साल हुआ था, दोनों में अनबन हो गई। काउंसलिंग के पास हमारे पास आए। मौलवी का काम तोड़ना नहीं है, मौलवी उसे कहते हैं जो जोड़ना जानता है।
हक है भाई, हक है। वाह। आज हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम तोड़ने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं, जोड़ने की कोशिश नहीं करते। हमसे बेहतर तो अदालतें हैं। जाइए ज़रा वहाँ पर जज साहब या साहिबा के पास, इतनी सीढ़ियाँ चढ़वाती है वो कोर्ट की, आखिर में कहते हैं उससे बेहतर तो यही है जिसके साथ इतनी लड़ाई लड़ी है हमने। लेकिन ये तो दुनियावी मादी बातें हैं। जब मेरे पास आए, मैंने कहा ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, दोनों को 15 मिनट का वक्त है। लड़की से मैंने कहा जाओ घर में अंदर, अभी हमारी अहलिया से कहा इसको मुसल्ला दो। लड़के से कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, मुसल्ला दे रहा हूँ, 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ो, वो 2 मिनट में हो जाएगी। 15 मिनट क्यों दे रहा हूँ? इस 15 मिनट में बैठकर अपने ज़माने के इमाम से लौ लगा, लौ लगा, बोल अपने मौला को, मौला सबकी सुनते हो, मेरी काहे नहीं सुनते? सब पे बड़े मेहरबान हो, मैंने क्या गुनाह किया है मौला? मौला तू तो दिलों के हालात को जानता है, मेरी मुश्किलात को कौन हल करेगा? किसी के दर पे जाऊंगा तो वो राजदार बन जाएगा, तू तो ऐसा राजदार है कि राज सुनने के बाद भी राज फाश नहीं करता, राज हल करता है। अपने ज़माने के इमाम से लो लगाओ, बातचीत करो। मेरी माओ बहनों, पसे पर्दा तुम बैठी हो, सोने से पहले जब तकिए पे सर रखो, वो 2-4 मिनट ही सही अपने ज़माने के इमाम से बात करो। कब तक इस मोबाइल फ़ोन और कब तक रिमोट कंट्रोल के चक्कर में रहोगे? ये हमारी सबसे बड़ी कमी है अजीज़ों। हमने अपने ज़माने के इमाम को वैसे याद नहीं किया जैसे याद करने का हक़ है। सिर्फ अज्जिल फरजहुम कह देना काफ़ी नहीं। मैं जो जुमला कहने जा रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत से खुतूत हैं जो आइम्मा ने मुज्तहिदीन को लिखे, उसको तौक़ी कहते हैं। तौक़ी शेख मुफीद को जो इमाम ज़माना ने ख़त लिखा है उसको ख़त नहीं कहते, तौक़ी कहते हैं। आप जो लिखते हैं वो अरीज़ा है, ये लफ्ज़ याद रखें। आप लिखेंगे तो अरीज़ा, वो लिखेंगे तो तौक़ी। ऐसी बहुत सी तौक़ियात हैं जिसमें इमाम ने कुछ सिफारिशें की हैं। एक सिफारिश ये भी है, मेरे शियो मुझे भूल ना जाना, सिर्फ ताजील फरज की दुआ, सलामती इमाम ज़माना की दुआ नहीं, मैं चाहता हूं मेरे चाहने वाले मुझसे बात करें, गुफ्तगू करें। और मर्द होना ज़रूरी नहीं है, ये भी याद रखिए, मर्द होना ज़रूरी। आपको मालूम है ये आज़ादारी जो हम फ़र्श पे बैठे हैं, फ़र्श आज़ा कहते हैं ना, ये मजलिस हो रही है। मैं आपको बताऊं, पहली मजलिस मर्दानी नहीं हुई थी। हाय 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 हाय, मजलिस की बुनियाद मर्दों ने नहीं रखी थी, मजलिस की बुनियाद वो दुखियारी बीबियों ने रखी थी जिन्होंने करबला के मैदान में अपने बच्चों के लाशें ज़मीन करबला पर देखे थे। देखिए, ये जुमले को मैंने क्यों कहा, क्योंकि इमाम ज़माना का तस्करा आए और करबला का तस्करा ना आए तो शायद ये इमाम ज़माना के लिए तसल्ली का बाइस बने।
मैं कभी इंशाअल्लाह अगर मौका मिला, आप कभी मेरी मजलिस सुनिए। वैसे है मेरी 10 मजलिसें गुजराती ज़बान में, मैं 4-5 ज़बान में मजलिसें पढ़ता हूँ गुजराती ज़बान में। एक फ़िक्रा सुन लीजिए, मगर मैं अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, मगर सीने पे हाथ रख के सुनिएगा। मैं अगर करबला की कोई रिवायत पेश कर रहा हूँ तो मैंने किताब में देखी है, मक्तल की किताबों में देखी है, मैंने वो नकल कर दी है आपको, और आप सुनकर रोने लगे। आपने भी सिर्फ सुनी है, मैंने पढ़ी है, किताब में देखी है, लेकिन हर रोज़ 2 मरतबा इमाम ज़माना के सामने वो करबला जो 61 हिजरी को हुआ था वो सामने नजर आती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर आप इस जुमले को समझ पाए, वो करबला जो 61 हिजरी को हुई थी, हर रोज सुबह और शाम इमाम ज़माना के सामने होती है, और मेरा मौला आवाज देता है, ए जद आपने कैसे अली अकबर का लाशा हाँ, ये है हक। अपने जमाने के इमाम की तकलीफ को पहचानिए। मैं और आप सिर्फ घर में, मजलिस में और मौक़ों पर अपने रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारिब में अगर कोई गुजर गया है, उसको सिर्फ याद करके रोते हैं। नहीं गौर किया आपने, याद करके रोते हैं। क्या वो मंजर अगर दोबारा आपके सामने आ जाए तो मैं और आप तो जी भी नहीं पाएंगे। अब समझ रहे हो इमाम ज़माना की कितनी तकलीफ, कितना तड़पता है मेरा मौला। और एक जुमला कहूंगा, एक जुमला और कहूंगा, मगर मैं देखना चाहता हूं आप कितना सब्र कर पाएंगे। हाँ, ये तो इमाम ज़माना को हर रोज करबला दिखाई जाती है, लेकिन अब क्या दिखाने की जरूरत है? जन्नतुल बकी में फातिमा ज़हरा की कब्र उजाड़ दी। सच बताओ शियो, अपने मरहूमीन की कब्र पर जाकर हाथ रखकर फातिहा पढ़ते हो और तसल्ली होती है कि हमने अपने मरहूम की कब्र पर फातिहा पढ़ा है, मगर अल्लाह रे गुरबत इमाम ज़माना अपना बेटा अपनी जद्दा की कब्र पर रात के अंधेरे में जाता होगा और कहता होगा, या जद्दा ज़हरा, तुम समझ रहे हो कि बकी में अगर कब्र वीरान है तो सिर्फ हमारे दिल शिकस्ता है? कभी सोचा इमाम ज़माना का दिल कितना शिकस्ता होगा? कभी गौर किया कि इमाम सज्जाद, इमाम हसन, इमाम बाकर, इमाम सादिक, हजरत खतीजा, हजरत अबू तालिब की और हजरत उम्मुल बनीर मादर अब्बास की कब्र को जब अली का बेटा ज़हरा का लाल इमाम ज़माना देखता होगा, वो कितना तड़प तड़प के रोता। हाँ 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 हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं शियो, वैसे याद करो जैसे याद करने का हक। ये हमारी जो कोताहियां हैं, मौला हमारी इन कोताहियों को माफ कर दे। मौला आज हमने इस मजलिस में तेरा जिक्र सुना है, अब कोशिश करेंगे मौला दिन भर में कुछ वक्त निकाल कर तेरे साथ हम कलाम हो जाएंगे।
जो बात सुनाने जा रहा हूँ ये रिवायत में है, रिवायत में। लेकिन इस रिवायत को मैंने कहा हदीस फहमी, हदीस शनासी एक उन्वान है। अब आप सोचिए, पैगंबर अकरम तशरीफ़ फरमा है, लोगों ने आके कहा या रसूल अल्लाह, ये जवान बहुत परेशान है, ये जवान बहुत परेशान है, आप दुआ फरमाइए। खातमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन, ताहा, यासीन, बानी इस्लाम, मुरसल आज़म, पैगंबर दुआ करें। कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। पैगंबर ने सवाल करने वाले से पूछा, इसकी माँ कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, इसकी माँ कहाँ है? दो मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि कहा गया इसकी माँ इससे नाराज है। जवानों, दस्ते अदब जोड़कर तुमसे मैं ये मिंबर पर बैठकर ख्वाहिश कर रहा हूँ, माँ बाप को नाराज न करना। माँ बाप की नाराजगी इमाम ज़माना की नाराजगी है, उनका एहतराम करो। आज तुम 50,000, 30,000, 40,000 कमा रहे हो, अल्लाह तुम्हें और नसीब करे, लेकिन उन्हें ताना ना मारो कि तुम अपने दौर में क्या कमाते थे। नहीं, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तुम साहिब औलाद भी हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप तन्हाई में रहकर किस तरह तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। पता नहीं, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ सरकार, अगर इजाज़त हो। मैं बहुत ही एहतियात से ये जुमला कह रहा हूँ, इसको कोई दूसरे मतलब की तरफ ना ले जाए। मैं जो बात अब बहुत अहम कहने जा रहा हूँ, बहुत अहम है, तो मसाइब करबला के हवाले से है, तो मकतब आशूरा के हवाले से, मगर बात आ गई है तो मैं तशना नहीं छोड़ूंगा। आगोश हुसैन इब्ने अली में पलने वाला बेटा कैसा होगा? मैंने जो बात कही, आगोश हुसैन इब्ने अली में, आगोश अबुल फजलिल अब्बास में पलने वाला बेटा कैसा होगा? आगोश ज़ैनब में पलने वाला बेटा कैसा होगा? आलिम गैर मुअल्लिमा कहा ना इमाम सज्जाद ने, उस बेटे को जिसको आगोश में पाला है वो कैसा होना चाहिए? क्या कोई ऐसी चीज भी है जिससे ये बेटा, तवज्जो ये बेटा जो हुसैन की आगोश में पला है, अब्बास की आगोश में पला है, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की आगोश में पला है, क्या कोई ऐसी बात है जो इस बच्चे को अभी तक समझ में ना आई हो? मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, तवज्जो से सुने। कोई मुमकिन है तसव्वुर करे, हमारे जहन फट जाएंगे अगर हम सोचने जाएंगे। जनाब अली अकबर इमाम हुसैन से इजाज़त लेकर घोड़े पर बैठकर मैदान की तरफ जा रहे हैं। हुसैन सुबह से अब तक लाशों पे लाशें उठा चुके हैं। तवज्जो से सुनना मेरी माओ बहनों, तुम जरूर सुनना, तवज्जो से सुनना, मैं बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। जा रहा है जवां बेटा। हुसैन कौन है? सुबह से अब तक लाशों पे लाशें उठा चुका है। कभी अपने असहाब के लाशों पे बैठकर बहुत रोया है, बहुत रोया है, लेकिन हुसैन ने कमर बांधी और अपने बेटे से कहा जा मैदान में। और जब बेटा जाने लगा तो हुसैन पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर जा रहे हैं और कह रहे हैं महलन महला यब्न सुन लेना अजीजों, ये जुमला सुन लेना। गरीब हुसैन, मजलूम हुसैन, कमजोर हुसैन, नातवा हुसैन, जुमला कहूं प्यासा हुसैन, भूखा हुसैन।
हुसैन की आगोश का पला है, वो भी अपने बाबा को बहुत चाहता है। अली अकबर है ना, अली अकबर ने पलट कर देखा, ये समझे 2 कदम के बाद बाबा रुक जाएंगे, लेकिन देखा मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बाबा पीछे पीछे आते जा रहे हैं। अली अकबर से अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ, घोड़े को रोक दिया, घोड़े को रोक दिया। अब हुसैन पहुंचे, पलटाया नहीं घोड़ा, वहीं ठहरे हुए। हुसैन यहां से चल के वहां तक पहुंचे। अली अकबर ने झुककर एक सवाल किया, बाबा ये अमामा तूने रखा, बाबा ये घोड़े पे आपने बिठाया, बाबा रुखसत आपने किया, बाबा शहादत के लिए भेजा हो, ये पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तवज्जो तवज्जो, मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं, आगोश हुसैन में पलने वाला बेटा, आगोश अब्बास में पलने वाला बेटा, आगोश ज़ैनब में पलने वाला बेटा, अब क्या नहीं समझा होगा? हुसैन क्या समझाए? अकबर ने पूछा, बाबा पीछे क्यों आ रहे हो? हुसैन ने कहा, अली अकबर यकीनन तू आगोश में पला बढ़ा है, सीने से लगाया है, अपना लुआब दहन दिया है, मगर मेरे लाल काश तू साहिब औलाद साहिब औलाद, जज़ाकुम रब्बुकुम अजरकुम अलल हुसैन। मैदान करबला जवानों पैगाम दे रही है, जो तुम्हारे माँ बाप हैं ना, उनके दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, तुम उसे दर्क तक नहीं कर सकते। उस वक्त समझ में आएगा जब तुम साहिब औलाद हो जाओगे। काश तू साहिब औलाद होता बेटा। हुसैन ने पूरा एक फलसफा बयान किया। बस अजीजों, मसाइब तक आप पहुंच चुके हैं। मैं अपनी बातों को समेट रहा हूँ, माजरत के साथ, चाह तो रहा था बहुत कुछ पढ़ूँ, लेकिन अब मुझे लगता है यहाँ से आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमाम ज़माना को याद किया है आपने, और ये मसाइब इमाम ज़माना की बारगाह में तक़दीम किए हैं, और हम अपने मौला से कहेंगे, मौला जिस मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है, तू अल्लाह की बारगाह में उसके लिए दुआ फरमा दे। ये जो रिश्ते हैं ना, इसको आप कैसे समझेंगे? इंसानी फितरत के ढांचे में डालकर समझेंगे, तकाज़ाए बशरी के साथ समझेंगे? ये रिश्ते बड़े अजीब रिश्ते हैं। फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के कुछ लम्हे ज़िंदगी के बाकी हैं, या कुछ दिन। ये मैंने लफ्ज़ कुछ दिन क्यों कहा? आने वाले अय्याम अय्याम फ़ातिमिया है, हाँ, या 75 दिन, या इससे आगे जो 95 दिन वाली रिवायत है। ये जो तसव्वुर है ना आपके मेरे जहन में, ये शायद उस बीबी के लिए मुमकिन है जिसकी उम्र 60 साल हो, 70 साल हो, मगर आपको अंदाज़ा है फातिमा की उम्र क्या थी? मैं जो कहने जा रहा हूँ ना, सब्र के साथ सुनना। करबला में जो अली अकबर की उम्र थी, करबला में जो अली अकबर की उम्र थी, मदीने में ज़हरा की उम्र थी। मैं वो बात कहने जा रहा हूँ, बहुत ही दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा, और सादात अगर यहाँ कोई है तो मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। अहम बात की तरफ जा रहा हूँ। 18 साल का सिन, और फातिमा असा के सहारे के बगैर चल नहीं सकती थी, दीवार का सहारा लेकर चल रही हैं।
अगर बैतुल हुस्न जाना है अपने बाबा की कब्र पर रोने के लिए तो बच्चों का सहारा लेकर जा रही है। मैं शायद पहुंचा पाऊं अजीजों, मुसीबतों को सुनो, तसव्वुर करो एक मर्तबा अपने ख्यालात को ले जाओ मदीने के उस घर में। यहाँ बैठे हो, मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, आप मसाइब सुनकर रो रहे हो ना, मैं भी गिरिया करता हूँ, आप भी गिरिया करते हो। लेकिन जानते हो फातिमा ज़हरा की मुसीबत क्या थी? फातिमा ज़हरा को ये नहीं कहा जा रहा था कि फातिमा ज़हरा तुम गिरिया ना करो, बल्कि ये कह रहे थे या सुबह रो या शाम रो फातिमा, सुबह रोती हो हमारे कारोबार में खलल पड़ता है, रात में रोती हो तो हमारी नींद में खलल ला ला ला। समझ रहे? रोने पे पहरा है। फातिमा ने इस दर्द को बयान किया अबुल हसन के साथ। अली ने जन्नतुल बकी के करीब एक बैतुल हुस्न बना दिया। ज़हरा घर में ना रोना, अगर रोना है तो बैतुल हुस्न चले जाना। फातिमा अपने बाबा की कब्र पर आकर मरसिया पढ़ती थी, सुब्बत अलैया मसाइब मुलवन्ना। लेकिन जो बात कहने जा रहा हूं वो सुन ले। दो चीजें पेश करूंगा और आज की जहमत तमाम, क्योंकि आप मुसाब हो चुके हैं। शहजादी अपने घर में कामों में मसरूफ है। अली घर में आए। मेरे मौला मुश्किल कुशा ने देखा फातिमा आज अपने कामों में मशगूल है, बैठ गए। फातिमा ने अपने वो कामों को मुख्तसर किया और कहा अबुल हसन अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुनना सुनना सी सुन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई ज़हरा बीबी अली के करीब बैठ गई। इससे पहले कि ज़हरा कुछ कहती अली का बदन कांपने लगा। अली का बदन कांपने लगा। ज़हरा ने सवाल किया या अली आपका बदन क्यों कांप रहा है? सुनेंगे। अली ने अपने उस लबों को हरकत दी और हिचकिचाते हुए कहा फातिमा मुझे माफ कर देना। मैंने बड़ा जुमला कहा है ये बात, फातिमा मुझे माफ कर देना। अबुल हसन ये जुमला क्यों कह रहे हो? शहजादी जब से मेरे घर पर आई हो कभी सुख नहीं देखा है। मैं बहुत जो कहने जा रहा हूं तवज्जो से सुने अजीज, बहुत तवज्जो से सुने, जहां ले जाना चाह रहा हूं। मेरे घर आई हो तो सुख नहीं देखा, आराम से नहीं रही। ये जो वसीयत हो रही थी ये फातिमा ज़हरा की जिंदगी के आखिरी अय्याम हैं। उस मौके पर भी तवज्जो, उस मौके पर भी जब फातिमा अपना शिकवा कर सकती थी, वो अपना शिकवा क्या है अभी बताता हूं, अपना शिकवा कर सकती थी, नहीं कहा और कहा अबुल हसन मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। कहा कहो ज़हरा क्या चाहती हो? कहा मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये दो जुमले सुन के जाना अजीज, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये ज़हरा ने क्यों कहा, इसको सुनिए। जब शहजादी को दरबार में बुलाया गया, मैं पूरा वाकया बयान नहीं करूंगा, उम्मे ऐमन भी साथ में है। ज़हरा गई हैं दरबार में, दरबार से वापस आई। जैसे ही वापस आई, शहजादे हैं, शहजादियां हैं, आके माँ के दामन से लपेट गई। अम्मा कहाँ गई थी? अम्मा
अम्मा हमको छोड़कर कहाँ चली गई थी? सुनना सुन, फातिमा जहरा दरबार से आई, दरवाजे में दाखिल हुई, बैठ गई। नहीं, आपने गौर नहीं किया। बैठ क्यों गई? क्योंकि दरबार में इतना खड़ा रखा गया था। अली की ज़ौजा, रसूल की बेटी को किसी बदबख्त ने ये नहीं कहा ज़हरा बैठ जाओ। हाँ, ये मजलूमियत है ना। फातिमा जमीन पर बैठ गई, थकी हुई है फातिमा, मगर उस वक्त फातिमा ने तवज्जो हसन को करीब बुलाया। बेटा हसन, मेरे बड़े बेटे यहाँ, सिब्ते अकबर यहाँ मेरे ला। इमाम हसन करीब आए, फातिमा ने पेशानी का बोसा दिया, सीने से लगाया और रोने लगी। इमाम हुसैन खड़े हुए हैं। अब इमाम हसन हटे, इमाम हुसैन को बुलाया, मेरे लाल हुसैन आ मेरे पास। हुसैन को भी अपने बगल गिर किया, पेशानी का बोसा दिया। सुन रहे हो ना, साहिब औलाद मौजूद हो ना? हाँ, नहीं, ये जुमला आ गया है तो बीच में पहले एक दुआ कर देता हूँ। जहरा के बच्चों के सदक़े में मेरी दुआ है इस मिंबर से, खुदा आपकी औलाद को सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे, आपके बेटों को बेटियों को सलामत रखे, आपका साया आपकी औलाद के सरों पर बाकी रखे। ये मैंने दुआ कर दी है। जहरा की औलाद के सदक़े में आपके बच्चे फले, आपके बच्चे फूले, आपके बच्चे दुनिया की हर खुशी देखे। अब फातिमा ने हसनैन को तो लपटाया, पेशानी का बोसा दिया। अब बेटी खड़ी हुई है, ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है। ज़ैनब भी आगे बढ़ी, ये सोच के कि मेरी अम्मा मुझे अभी बगल में लेगी, मेरे भैया के पेशानी का बोसा दिया है, मेरे भैया को बगलगीर किया है। ज़ैनब आगे बढ़ी, मगर एक मर्तबा ज़हरा के हाथ बुलंद हुए और ज़ैनब के बाजू पे हाथ रखकर ज़ैनब को बिठा लिया। सुनना सुनना, ज़ैनब को बिठा लिया। ज़ैनब परेशान है, अम्मा बोसा दिया है, अम्मा पेशानी का बोसा है, बगलगीर कर रही है। ये क्या हुआ अम्मा, ये क्या हुआ? आपने मुझे नीचे बिठा दिया। जब ज़ैनब बैठ गई तो फातिमा ने अपने दोनों हाथों को ज़ैनब के पैरों की तरफ आगे बढ़ाया और पैर दबाने लगी। ज़ैनब तड़प गई, अम्मा ये क्या है? ज़हरा ने कहा, ज़ैनब मैं दरबार से आ रही हूँ, तुझे दरबार में जाना। सासो कुर्सी नशीन, जज़ाकुम रब्बुकुम। बस ज़ैनब ने अम्मा के इस अमल को देखा। उम्मे कुलसूम के साथ भी ऐसा ही। फातिमा अली से कह रही, अबुल हसन मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। वसीयतें पूरी हुई। अली आप गुस्ल देना, अली आप कफन पहनाना, दफिन्नी बिल्लैल, कफिन्नी बिल्लैल, रात में उठाना मेरा लाश। अली आप गुस्ल देना, बस मैं आपकी जहमत तमाम कर रहा हूँ। अगर आप सुन पाए, घर जाए ना, जब तकिए पे सर रखिएगा तो सोचिएगा मैंने क्या जुमला कहा, वहां रोइएगा। हाँ, अरब में क्या उस वक्त कोई और औरतें नहीं थी जो फातिमा को गुस्ल दे सकती थी? फातिमा जहरा से कुछ दिन पहले भी तो औरतें दुनिया से गई होगी। क्या उनको उनके शौहर ने गुस्ल दिया था? औरतें गुस्ल देती हैं ना। मगर जहरा ने
अली से कहा आप गुस्ल देना। तवज्जो, क्योंकि फातिमा ने इस 75 दिन में 95 दिन में सारी बातें अली से कही, मगर एक बात ऐसी थी, तवज्जो है ना, जो फातिमा नहीं चाहती थी कि मैं अभी कहूं। फातिमा ने बड़ा बर्दाश्त किया, बड़ा बर्दाश्त किया, बड़ा बर्दाश्त किया। बात कहने तक है, कैसे कहूं, पहलू शिकस्ता हुआ, फसलियां टूटी है, कह नहीं पाई। अली गुस्ल दे रहे थे, एक मर्तबा अली के हाथ फातिमा की फसली अली ने सहा बुलंद किया। सलमान जैसा सहाबी थरथराने लगा। अली बाहर आए, ऐ अली, दुनिया की मुश्किल कुशाई ही करने वाला, आखिर चीख का क्यों रो रहा था? अली ने कहा, ऐ सलमान, फातिमा ने बड़ा राज छुपाया, फातिमा की फसलियां शहजादी दुनिया से गई, बड़ी मजलूमा गई है। ए सलमान, जिंदगी में ज़हरा ने ये राज नहीं बताया, अली शर्मिंदा है। फातिमा मेरे होते हुए तुझ पर दरवाजा गिरा, मोहसिन की शहादत, फसलियां चूर चूर हुई। ऐ ज़हरा, अली की शर्मिंदगी को माफ कर। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार, हमारे इस जिक्र को हमसे कबूल फरमा। इस जिक्र, इन आंसुओं, इन मजालिस, इन अहले बैत के तस्करे के तुफैल में हमें दुनिया में करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। इन आंसुओं को रोज़े अइम्मा पे बहना नसीब फरमा। खुदाया हमारे दिली मकासिद को पूरा फरमा। हर मोमिन, हर मोमिना, हर भाई और बहन और माँ और भाई की तमन्ना और आरज़ू एक ही है, हम सबको मौला हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। बार बार इन मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा। दुनिया में हरम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। आखिरत में हुसैन इब्न अली और जनाब ज़हरा की शफाअत नसीब फरमा। इस मजालिस, इस ज़िक्र के तुफ़ैल मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा। मरहुमा को जवारे ज़हरा, जवारे मासूमा में जगह अता फरमा। मरहुमा के पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। खुदाया हम सब के मरहुमीन को आला इल्लियीन, जवार रहमत और जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। परवरदिगार, मुकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। उलमाए आलाम और मराज इकराम की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस आयतुल्लाहुल उज़्मा आगा ये सैयद अली सिस्तानी, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, मुकाम मुअज़्ज़म रहबरी आयतुल्लाह खामेनई की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा परचम इस्लाम, परचम हुसैनी को सर बुलंद फरमा। परचम कुफ्र निफाक़ो यजीदियत का खात्मा फरमा। परवरदिगार, हमारे मुल्क अजीज़, मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। हमारे इस मुल्क में तमाम मजहबों, तमाम फ़िरक़ों, तमाम मसलकों को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, तेरी बारगाह में 10 बदुआ है, दिली तमन्ना और आरजू है
हमें जन्नतुल बकी में आइम्मा बकी का रोज़ा देखना नसीब फरमा। जन्नतुल मुअल्ला में जनाब खतीजा और हज़रत अबू तालिब का रोज़ा देखना नसीब फरमा। दुश्मनान जन्नतुल बकी को नीस्त और नाबूद फरमा। इनके शर से शियों की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा तेरी आखिरी हुज्जत हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी फरमा। हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको हज़रत के आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। बारे दिगर तशदीदन आप हज़रात से मारूज़ा है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमा मग़फ़ूरा ज़रीना करबला साहिबा बिनते इक़बाल हुसैन ज़ौजे मौलाना कर्रार साहब क़िबला की रूह पुरफुतूह के लिए पढ़कर शाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान वजअल मिन अवानिहि व अंसारिहि व ताबईन।